दिल्ली, वही शहर जिसे हम हर सुबह धुएं में लिपटा हुआ देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर में अब 17 जंगल उग रहे हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दिल्ली बना रहा है 17 जंगल। और अगर मैं आपको कहूं कि इनमें से कुछ जंगल इतने घने होंगे कि वहां रोशनी तक नहीं पहुंचेगी, तो आप भरोसा करेंगे? आने वाले कुछ मिनटों में हम खुलासा करने वाले हैं उन जगहों का, उन प्लान्स का और उस सीक्रेट टेक्नोलॉजी का जिससे भारत की राजधानी फिर से सांस लेने लायक बनेगी। जिस दिल्ली को पिछले दशक में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कहा गया था, वही अब अपने दिल में ऑक्सीजन के बंकर बना रहा है। इसे कहा जा रहा है नमो वन मिशन और मियावाकी जंगल प्रोजेक्ट। लेकिन क्यों इतने सारे जंगल? और सबसे बड़ा सवाल, जब दिल्ली में घर बनाने की भी जगह नहीं, तो सरकार जंगल कहां बना रही है? यही इस कहानी का सस्पेंस है। दक्षिण दिल्ली के सताबाड़ी और मैदानगढ़ी में 18.6 एकड़ पर जंगल बनाने का काम शुरू हो रहा है। यहाँ सिर्फ पेड़ों की सेना होगी, कोई घर या कॉमर्शियल एरिया नहीं। यह दिल्ली की हवा को साफ करने की पहली कोशिश होगी, जहाँ हरियाली ही हरियाली दिखेगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। दिल्ली के उत्तरी हिस्से में चल रहा है इस मिशन का दूसरा फेज। रोहिणी, नरेला, अलीपुर और नजफगढ़, इन 4 इलाकों में 12 जंगल उगने वाले हैं। रोहिणी में 7, नरेला में 3 और अलीपुर में भी 3। हर जंगल की अपनी जमीन तय है, कहीं 12 एकड़, कहीं 28 एकड़। अब सोचिए, अगर हर 1 एकड़ पर हजारों पेड़ लगाए जाएं, तो दिल्ली के आसमान का रंग कैसा होगा? लेकिन असली ट्विस्ट आता है, यहाँ 2 जंगल ऐसे होंगे जो जापानी वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी की तकनीक से बनाए जाएंगे। ये मियावाकी जंगल दुनिया के सबसे घने जंगल माने जाते हैं। इनमें पौधों को इतना पास पास लगाया जाता है कि पेड़ खुद बाकरा लेते हैं और 1 से 8 महीने में पूरा घना जंगल तैयार हो जाता है। मतलब जहां पहले केवल 500 पेड़ लगते थे, वहीं अब 15,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे सिर्फ कुछ ही महीनों में। मियावाकी जंगलों के 2 खास स्थान हैं, खरखरी झटमल नजफगढ़ के पास और जैनपुर। खरखरी झटमल का जंगल गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ को समर्पित होगा, जिसमें सिख समुदाय रख रखाव में भाग लेगा। यह सिर्फ पारिस्थितिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्मारक भी होगा, जहां पेड़ पूजे जाएंगे। यहां से कहानी एक अनोखे मोड़ लेती है। दिल्ली के प्रदूषण स्तर ने शहर की औसत आयु 5 साल कम कर दी है। यानी जो व्यक्ति 70 साल जी सकता था, वह अब सिर्फ 65 साल जी पाएगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हवा इतनी जहरीली है कि हर सांस एक छोटे एक्सपोजर जैसा है। इसीलिए सरकार ने यह लड़ाई शुरू की है, न किसी देश के खिलाफ, बल्कि धुएं और स्मॉग के खिलाफ। मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, खुद इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल बारिश और टेम्पररी सॉल्यूशंस अब दिल्ली को नहीं बचा पाएंगे। अगर लड़ा भी जाए तो युद्ध परमानेंट सॉल्यूशन से ही जीता जाएगा, और वह सॉल्यूशन है जंगल। अब यहाँ एक आश्चर्यजनक तथ्य आता है। दिल्ली की नई सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नमो वन योजना लॉन्च कर चुकी है। उद्देश्य है दिल्ली की बंजर जमीनों को हरे भरे जंगल में बदलना। जो जमीन बरसों से बेकार पड़ी थी, हरे भरे जंगल में बदलना, वह अब पेड़ों की छांव से भर जाएगी। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ पर्यावरण, बल्कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को बदल देगा। ज्यादा पेड़ मतलब ज्यादा ऑक्सीजन, और ज्यादा ऑक्सीजन मतलब कम बीमारी, कम प्रदूषण और अधिक जीवन। अब एक बार सोचिए, दिल्ली में हवा की सफाई के लिए आर्टिफिशियल रेन का प्रयोग किया गया था। बारिश होती है, मौसम एक दिन के लिए साफ होता है, लेकिन हवा फिर से वही धुंधली। यह टेम्परेरी रिलीफ है। जंगल उस समस्या का स्थायी हल है जो सामने दिखती नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर जंगल बढ़ेंगे तो ये कार्बन को खींच लेंगे और ऑक्सीजन लौटाएंगे। यही संतुलन जीवन का असली मंत्र है। लेकिन क्या इतने जंगल से सच में दिल्ली की हवा सुधर जाएगी? यहाँ आता है दूसरा क्लिफहैंगर। सरकार दावा करती है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले 3 सालों में 70 लाख पेड़ दिल्ली के नागरिक खुद लगाएंगे। हर गली, हर मोहल्ले, हर स्कूल और हर सार्वजनिक प्लॉट पर मां के नाम एक पेड़ लगेगा। मगर सवाल यह है, क्या यह आम जनता वाकई उतना सक्रिय हो पाएगी?
या यह भी सरकारी घोषणा तक सीमित रहेगी? फिर आता है तकनीकी मोर्चा। मियावाकी तकनीक के अलावा नमो वन जंगलों में एक अलग नियम है। बड़े पेड़ों के बीच 3x3 मीटर का फासला रखा जाएगा ताकि उनका फैलाव सही से हो सके। वहां बरगद, पीपल, नीम जैसे देसी पेड़ों को लगाया जाएगा जो दिन रात ऑक्सीजन देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई पेड़ रात में ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं, लेकिन बरगद और पीपल नहीं। इसलिए इन्हीं देसी पौधों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि ये जंगल दिन रात सक्रिय रहें। अब बात करते हैं साइंटिफिक टाइमलाइन की। मियावाकी जंगल सिर्फ 6 से 8 महीने में खड़े हो जाते हैं, लेकिन नमो वन को परिपक्व होने में 4 से 5 साल लगेंगे। यानी जल्दी दिखने वाले नतीजे जापानी तकनीक से मिलेंगे और लंबे समय के नतीजे देसी तकनीक से। दोनों मिलकर दिल्ली को ग्रीन बेल्ट बना देंगे, एक ऐसा पर्यावरणीय कवच जो प्रदूषण के खिलाफ ढाल का काम करेगा। एक दिलचस्प बात यह भी है, मियावाकी जंगल सामान्य जंगलों से 30 गुना घने होते हैं। अगर एक जगह पर एक पेड़ लगता है तो उसी जगह पर मियावाकी सिस्टम से 30 पेड़ लगाए जा सकते हैं। सोचिए, अगर दिल्ली में सिर्फ 2 ऐसे जंगल बन गए तो उनकी ऑक्सीजन की स्तर पर है आउटपुट कितनी भारी होगी। दिल्ली के वन विभाग ने मिट्टी की जांच पूरी कर ली है और नवंबर में पौधारोपण शुरू होने वाला है। अगर मौसम नहीं सही रहा तो फरवरी में यह काम किया जाएगा। यानी यह कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि असल निर्माण का समय आ गया है। इन जंगलों में लगभग 10 तरह की प्रजातियां लगाई जाएंगी, कुछ घास वाली, कुछ फलदार, कुछ औषधीय। यह जंगल सिर्फ हवा नहीं बल्कि मिट्टी और पानी को भी शुद्ध करेंगे। अब यहाँ एक भावनात्मक मोमेंट आता है। वक्त फिरता है और याद दिलाता है जब ब्रिटिश राज के दौरान जंगल काटे गए थे ताकि दिल्ली बसाई जा सके। अब दिल्ली फैसला कर रही है कि उसी धरती को वापस हरा भरा बनाया जाए। यह इतिहास की सबसे बड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग है, जहां विकास का मतलब प्रकृति के साथ फिर से जुड़ना है। दिल्ली के वन विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण दिल्ली में अरावली की प्रजातियों और यमुना किनारे देसी पौधे लगाकर कुछ सालों में हवा में फर्क देखा जा सकता है। जंगलों के परिपक्व होने में 7 साल लग सकते हैं। 8 प्रजातियों के लू को जीवन पौधे लगाकर के लागों में किसी लगाकर उनका देसी पौधे लगाकर के लो को वो और प्रजातियों के लो को पारसर के लो को प्रजाति, लेकिन बन जाने पर यह दिल्ली का चेहरा बदल देंगे। 17 जंगल बन गए तो दिल्ली खुद को हरियाली के किले में बदल लेगा। प्रदूषण, हीट वेव्स, क्लाइमेट चेंज और फ्लड जैसी समस्याओं पर भी रोक लगेगी। अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी एक पेड़ लगाया है? अगर नहीं तो अभी समय है। अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ लगाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन का प्रण है। अगले 5 साल में यह प्रयोग आपकी सांसों को बचाने वाला साबित हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बताएंगे कि ये जंगल तैयार होने के बाद दिल्ली की हवा कैसे बदल जाएगी और कौन सी तकनीक इसे भारत की ग्रीन क्रांति बना रही है। तब तक के लिए सांस लो, पेड़ लगाओ और जय हिंद।